अध्यक्ष महोदय, इस सदन के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, झूठ इतनी फेंकी जा रही है, इतनी फेंकी जा रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को हम कह नहीं सकते कुछ। खास करके हमेशा बात करते हैं मोदी नेहरू, मोदी नेहरू, मोदी नेहरू, इंदिरा राजीव, इंदिरा राजीव। अरे इन सबकी बातों को आप कब तक ढोते रहोगे? कुछ अपने बातों को गिनाओ। लेकिन आपके ये आदत मनसुआ नहीं है। आप बात करोगे किस पर? नेहरू जी पर। अंगुली किस पर उठाओगे? इंदिरा गांधी पर। अंगुली किस पर उठाओगे? राजीव गांधी पर। तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए अध्यक्ष महोदय, ध्यान इस बात का रखा जाए मान्य सदस्यों के द्वारा कि जब भारत में एटीएम का शुरुआत हुआ था तो यही भाजपा वाई जो है भाजपा वाला पूरे देश में हड़ताल आंदोलन किया था, धरना दिया था। दूसरी बात, इन लोगों जो हिंदुत्व की बात करते हैं ये कभी हिंदुत्व स्वीकार ही नहीं किए। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय कि खास करके इनका जो है मैनिफेस्टो ये कभी आज तक पूरा ही नहीं हुआ। ये हमेशा इस बात को फैलाते रहते हैं किस प्रकार सदन को गुमराह किया जाए। 140 करोड़ देशवासियों का जहां पर जिंदगी की फैसला लिया जा सके, इस चीज को कैसे रखा जाए कभी ध्यान में नहीं लाया गया। बार बार एक ही चीज मोदी जी कहते हैं कि अगर देश का प्रधानमंत्री सरदार पटेल होते। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इनसे यह बात पूछा जाए कि देश में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? देश में प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ। कब? 1952 में प्रथम आम चुनाव। प्रथम आम चुनाव। नेहरू जी प्रधानमंत्री कब बने? 1947 में। 1947 में आजादी। क्या? आजादी। देश की आजादी 1947 में। उस समय पीएम नेहरू जी। कौन? नेहरू जी। लेकिन उस समय जो है कोई संवैधानिक पद नहीं था हमारे पास, क्योंकि देश तो आजादी हुआ था उस समय। हमारे पास किसी प्रकार का संवैधानिक पद नहीं था। जब प्रथम आम चुनाव 1952 हुआ तब इस पर निर्णय लिया गया देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाए। देश का प्रधानमंत्री हो, चलिए प्रधानमंत्री छोड़िए, गांव का वार्ड बनने के लिए, वार्ड सदस्य बनने के लिए किसी को बनना सबसे पहले उसको जीवित रहना चाहिए। लेकिन सरदार पटेल 1952 से पहले डेट कर चुके थे, तो उसको कहां से उठा के लाया जाए? ये बार बार एक ही बात को करते हैं, सरदार पटेल को बनना चाहिए, सरदार पटेल को बन। हम भी कहते हैं कि बनना चाहिए, अरे बनने के लिए तो जीवित रहना चाहिए, लेकिन नहीं, ये बार बार एक ही बात उठाते हैं। नेहरू जी वो हीरो थे जिन्होंने सिस्टम को बनाया और ये सिस्टम का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं, ये संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इनकी बातों का जवाब देश की जनता देगी। इस बार ही इसका आपकी बार 400 पार का हिकड़ी उखाड़ दिया। आने वाले चुनाव में इस सदन के माध्यम से हम पास करवाएंगे, इसी सदन में बैठ करके। अध्यक्ष महोदय, आपको ध्यान में रखना चाहिए इस बात को। आपके जरिए हम बताना चाहते हैं पूरे सदन के सदस्यों को कि हमारे पास जो एजेंडा थी कास्ट की, पूरे कास्ट को, किसान को बिल्कुल लाएंगे और ला करके गरीबी आंकड़ा सीमांकन करेंगे, फिर जाकर के हम किसानों को वहां तक जाने नहीं देते हैं। दिल्ली क्या किसानों का नहीं है? इस देश की जनता का दिल्ली है, इस देश का राजधानी है। क्या राजधानी जाने से कोई रोक देगा? इनकी प्रशासन व्यवस्था ने क्या किया? पूरे घेर लिया, ब्रैकेटिंग कर लिया। पटना में बिहारों के छात्रों को बीपीएससी के लेकर के, नॉर्मलाइजेशन के लेकर के डीएम के द्वारा लाठियां बरसाएगी और शासन प्रशासन की बात करते हैं। संभल की घटना देखा जाए अध्यक्ष महोदय, इनकी सरकार में क्या घटना घटा आप भी जानते हैं इस बात को कि इनके सरकार में केवल यही हिंदू मुस्लिम जातिवाद हो रहा है। इसकी जवाब एक ना एक दिन जनता जरूर देगी। इसके लिए हम लोग डरेंगे नहीं,
जो भी करना होगा हम करने को तैयार है। जयंत अध्यक्ष महोदय, आपने हमें इतना बोलने का मौका दिया।